अडैप्ट करते रहते हैं, पर कब कॉम्प्रोमाइज़ करते करते अपने इमोशंस को ही इग्नोर करने लगते हैं वो रियलाइज़ ही नहीं होता। आज के वीडियो में मैं वही रेड फ्लैग्स शेयर करूंगी जो आपको बताएंगे कब मैनेज कर लेंगे का फेज़ ख़त्म हो चुका है और एक्शन लेना ज़रूरी है। क्या आप कभी ऐसे फेज़ में गए हो जहां जॉब ऑन पेपर तो ठीक लगती है, with good salary, stable team and clear responsibilities, but deep down something doesn't feel right anymore. काम तो हो रहा है, डेडलाइंस भी मीट हो रही हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिसिंग है। There is no learning, no growth, no spark, just execution, repeat and repeat. And it's been more than just a few months now. आपने ट्राई भी किया, बॉस से बात की, दूसरे प्रोजेक्ट हेड्स को अप्रोच किया, but nothing changed. कई बार रोल स्टार्टिंग से ही मिसफिट होता है और कभी कभी आप उस रोल से आगे निकल चुके होते हो और फिर हर दिन लगने लगता है कि मेरे अंदर का पोटेंशियल यूज़ ही नहीं हो रहा। दिस इज़ अ रेड फ्लैग दैट मैनी पीपल इग्नोर। यू हैव आउटग्रोन द रोल और मे बी इट वॉज नेवर राइट टू बिगिन विद। एज अ रिजल्ट, अ रोल दैट फील्स टू स्मॉल इवेंचुअली स्टार्ट्स मेकिंग यू फील स्मॉल। और कभी कभी प्रॉब्लम सिर्फ रोल ही नहीं होता, ये पूरा एनवायरनमेंट ही आपके लिए कंड्यूसिव नहीं लगता। यू आर सिंसियर अबाउट योर वर्क, यू वैल्यू बैलेंस, रिस्पेक्ट, इंटेंशन, लेकिन जो कल्चर है वो सिर्फ नंबर्स ड्रिवन या सर्वाइवल मोड लगता है। और लीडरशिप खासकर स्टार्टअप्स में क्लियर ही नहीं होती। पॉलिसीज़ रोज़ बदलती हैं और डायरेक्शन भी कभी कभी क्रिस्प नहीं होती। यू फील लाइक यू आर वर्किंग इन कन्फ्यूजन, नॉट कोलैबोरेशन। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, उस कल्चर को क्वेश्चन करना अलाउड ही नहीं होता। मे बी यू नीड फ्लेक्सिबल आवर्स, बट यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है। या शायद आप फैमिली फर्स्ट माइंडसेट लेके आए हो, बट यहाँ छुट्टी लेना ही अनकंफर्टेबल बन गया है। स्लोली यू फील लाइक अ मिसफिट। और जब मीटिंग्स सिर्फ मैकेनिकल अपडेट बन जाती हैं तो लगता है आप इंसान नहीं, एक रिसोर्स हो। कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो सोच के कि शायद मैं ही थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, लेकिन एक पॉइंट के बाद यू स्टार्ट फीलिंग द ऑड वन आउट इवन व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। यू बिगिन एडिटिंग योर पर्सनैलिटी जस्ट टू सर्वाइव द सिस्टम अराउंड यू। दिस इज द सेकेंड रेड फ्लैग, व्हेन योर वैल्यूज एंड कंपनीज कल्चर डोंट अलाइन। एज अ रिजल्ट, you don't just feel out of place, you start questioning if you are the problem. We know that we all spend more time at work than anywhere else in the day. बड़े जोश के साथ you stay productive, responsible, accountable and give your best. अगर आप बिजनेस करते तो उसकी ग्रोथ आपको मोटिवेटेड रखती, लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए रिकग्निशन और रिस्पेक्ट ही वो फ्यूल होता है जो रोज़ उठ के काम करने का रीज़न देता है। बट what happens जब वो फ्यूल ही ना मिले? You take initiative, you help teammates, you even stretch beyond your scope. आपको लगता है कि आपने पूरा जोर लगा दिया, but all you hear is, this is just as expected. ये या तो बॉस की वजह से हो सकता है या फिर कंपनी का एक स्टैंडर्ड नॉर्म where targets are abnormally high. और धीरे धीरे आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हो। लगता है चाहे कुछ भी कर लो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। You stop trying to shine क्योंकि लगता है कोई देख ही नहीं रहा। This is the third red flag, when your effort goes unnoticed again and again. As a result, the job doesn't just feel thankless, it starts feeling pointless. मेरी एक फ्रेंड है, बहुत डायरेक्ट और ऑनेस्ट। मैनिपुलेशन उसके बस की बात ही नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी टीम में चली गई जहाँ सब लोग बाय हुक और क्रुक क्रेडिट लेने में लगे रहते थे। जो सीधा था उसे साइड लाइन कर दिया जाता। Within 6 months, she was in depression and she had to quit. आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक टॉक्सिक टीम की वजह से? Yes, because sometimes the environment isn't just bad, it's damaging. कई ऑफिसेज में कल्चर सिर्फ रूल्स और फियर पे चलता है, जेन्युइन कॉन्वर्जेशंस नहीं होते, सिर्फ बॉस के इंस्ट्रक्शंस। कोई किसी की हेल्प नहीं करता और हर दूसरा एक साइलेंट कॉम्पिटिटर बन जाता है। और इस कॉम्पिटिशन में वर्क लाइफ बैलेंस का जिक्र करना भी एक क्राइम लगता है। Such a toxic environment eats away at your confidence और आप धीरे धीरे अपने comfort zone में limit हो जाते हो। This is the fourth red flag, when the workplace culture feels unsafe mentally or emotionally. As a result, you stop expressing and slowly you stop being you. Now let's be honest, reason चाहे रोल में स्टक रहना हो, वैल्यू मिसमैच हो, एप्रिसिएशन ना मिलना हो, टॉक्सिक कल्चर हो या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, पर फिर भी जॉब
क्विट क्यों नहीं कर पाते? Have you ever thought why? Because there are few unspoken fears that you keep within yourself. What if you don't find a better role? What if the new job is even worse? What if people judge you for leaving? या फिर आप खुद को बोलते हो, maybe I'm overthinking. Maybe it's just a phase. So you wait and wait. Days turn into weeks and weeks into years. And in the name of stability, you slowly settle into silent suffering. This is the fifth red flag. When the only reason you are staying is fear. Fear convinces you to adjust even when your soul is screaming for change. As a result, you stop making decisions from strength and start living from fear. क्या आपने हर रेड फ्लैग इग्नोर किया सिर्फ इस होप में कि शायद कल बेटर हो? But sometimes the bravest thing you can do is stop surviving a job and start choosing yourself. Remember, quitting isn't failure, staying stuck is. अगर आपने इन रेड फ्लैग्स में अपने आप को कहीं भी देखा, it's time to pause and ask honestly, is this job helping me grow or making me disappear? And if this video gave you clarity, comfort or courage, subscribe to this channel for more honest career conversations every Friday at 7 p.m. Thank you for watching. You are not alone, not anymore.